11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, हमारे एमसीक्यू टाइप है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी दोनों हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है और दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम। ठीक, तो उन्होंने पूछा ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी, क्यों सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, जीरो होगी या आइडेंटिटी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए का निकालते हैं हम ट्रांसपोज। ठीक, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा हमारा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज आएगा हमारा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ए बी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यानी ए का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो वो ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज निकालूंगा तो वो बी के बराबर होगा। ठीक, यानी कि ये किसके बराबर होगा, बी ए माइनस ए बी के बराबर हो गया। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया मेरा ए बी माइनस बी ए के, और ये क्या है मेरा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए बी माइनस बी ए के, यानी कि पी का ट्रांसपोज बराबर है माइनस पी के। ऐसा मैं कह सकता हूं यहाँ पे। तो इस वाले केस में कैसी मैट्रिक्स बनेगी मेरी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो 11th वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक, 12th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो और ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी जब ये बराबर होंगे। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ से ए का ट्रांसपोज। ठीक, तो ए का ट्रांसपोज निकाला तो आ गया कोस अल्फा और ये प्लस का साइन अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। क्या करने के लिए बोला, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो हम भी करते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज। करो, कोस अल्फा क्या आ गया, 2 कोस अल्फा आ गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया 0, कोस अल्फा हो गया 2 कोस अल्फा। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, यानी 1 0 0 1। ठीक है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो 2 कोस अल्फा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। 2 कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। अब कोस अल्फा में 1/2 कहाँ पे होता है, कोस अल्फा में 1/2 होता है हमारा कोस π/3 पे। तो अल्फा किसके बराबर हो गया हमारा, π/3 के बराबर। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज है वो भी है यहाँ पे हमारी कंप्लीट।